प्रिंसिपल थे ना, प्रिंसिपल थे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। भैया, इसको कहते हैं एक्शन, इसको कहते हैं एसपी का पावर और इसको कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई। बिहार के एक आईपीएस अधिकारी ने मिसाल पेश कर दी है। यह आईपीएस अधिकारी वैसे हैं जिन्होंने अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी समेत कई पुलिस वालों को नाप दिया है और सस्पेंड नहीं किया है, शोकॉज नहीं किया है, नोटिस जारी नहीं किया है, बल्कि सीधे सीधे हवालात के दर्शन करा दिए। और उचित भी है। उचित इसलिए है क्योंकि जिनके ऊपर इन्होंने कार्रवाई की है, विनय तिवारी एसपी हैं, गोपालगंज की यह खबर है, और जिन पर इन्होंने कार्रवाई की है वो सारे के सारे पैसाखोर पुलिस वाले। जानते हैं इन्होंने क्या किया? गांजा की खेप पकड़ी गई थी और उस खेप के साथ कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया था और उन लोगों में कुछ लोग ऐसे भी थे जो निर्दोष थे, जो उस घटना स्थल से कुछ दूरी पर थे, कुछ मीटर की दूरी पर थे। उन्हें भी पकड़कर पुलिस लाई और उनको पता है क्या हुआ। निर्दोष होने के बाद भी पुलिस वालों ने इन्हें 36 घंटे तक हवालात में रखा, कस्टडी में रखा, और 36 घंटे बाद जब छोड़ते हैं तो पता है कैसे छोड़ते हैं, मोटी रकम वसूल करके छोड़ते हैं। और यह रकम इन्हें पता नहीं था कि आने वाले समय में इन पर भारी पड़ने वाली है। एक थानाध्यक्ष समेत 4 लोगों को हवालात की हवा खिलाई है एसपी विनय तिवारी ने, और यह कार्रवाई करने के बाद एसपी विनय तिवारी ने कड़ा संदेश भी दिया है। सबसे पहले हम आपको बयान सुनवाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं कैसे ठेल ठाल कर गाड़ी में ले जाए जा रहे हैं और क्या कुछ विनय तिवारी कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। थाना अंतर्गत जो है एक सूचना हम लोगों को मिली थी। क्योंकि जनता दरबार लगातार चल रहा है, जनता दरबार में सभी समस्याओं से जो परेशान लोग होते हैं वो आते हैं। तो हम लोगों को सूचना मिली, 14 तारीख को मेरे कार्यालय में कुछ लोग आए थे। उन्होंने बताया कि जो है 8 जुलाई को जादवपुर थाना अंतर्गत गांजे की एक रेड हुई थी, जिसमें से गांजा भी बरामद हुआ था और कुछ अभियुक्त भी पकड़े गए थे। उसी दौरान कुछ निर्दोष लोगों को भी पकड़ के लाया गया था। उनसे पूछताछ हुई, पूछताछ में स्पष्ट भी हुआ था कि वो लोग निर्दोष हैं। फिर भी उनको 36 घंटे तक थाने में रखा गया और रखने के बाद लेन देन कर करके पैसा लेकर के छोड़ दिया गया। जब ये सूचना मिली तो तत्काल डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई कि आप जाइए जांच करिए। उन्होंने जांच की। जांच जब की तो स्पष्ट हुआ कि जब ये रेड हुई तो एसएचओ जादवपुर गए थे, उनके साथ थाना के जो चौकीदार थे, चालक था और 1-2 लोग और थे उस टीम में जो गए थे रेड करने। जब रेड करने ये लोग गए तो गांजा इनको बरामद हुआ। ये लेकर के अपना अभियुक्त तो लेकर के आ गए। लेकिन उसी समय वहां पर कुछ बेतिया से लोग आए थे जो कि गाय खरीदने के लिए आए थे, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। जहां पर गांजा बरामद हुआ वहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर था। वो लोग अपना काम कर रहे थे। तो इनको शक हुआ कि बेतिया से, चूंकि इधर गांजे का जो एक कारोबार है वो बेतिया और गोपालगंज के बीच का मंगलपुर ब्रिज के थ्रू होता है, ऐसी सूचना मिलती रहती। तो थाना प्रभारी को शक हुआ तो ये लेकर के आए उन लोगों को। और जो गाय बेचने वाली एक महिला और उनकी बेटी थी और 3 आदमी आए थे बेतिया से खरीदने के लिए। जीतन राम है, शंकर राम, जीतन राम आदि आए थे। तो ये लोग तो इस सब 5 लोगों को लेकर के थाना की पूरी टीम थाना पर आ गई। थाना पर लाने के बाद उनसे पूछताछ के क्रम में तो स्पष्ट हो गया कि ये लोग तो गाय खरीदने बेचने का कार्यक्रम कर रहे थे, इसमें तो कोई गांजा जैसी बात भी नहीं है। लेकिन इनके द्वारा, थानाध्यक्ष के द्वारा करीब 36 घंटे तक उनको उसमें रखा गया। उसके बाद एक प्राइवेट दलाल है जिसका नाम राजू यादव है, उसके माध्यम से थाना प्रभारी ने सभी से संपर्क कराया, जो लोग थाना में आए थे उनके परिजनों से, और पैसे की अनुचित मांग की गई। पैसे की मांग होने के बाद सब लोगों ने अलग अलग तरीके से पैसे की व्यवस्था की। राजू यादव तक वो पैसे पहुंचाए गए और थाना के सामने कुछ दुकान वगैरह भी हैं, उनके पास वो पैसे पहुंचाए गए। जब वो पैसे पहुंचे, थाने में कोई स्टेशन डायरी की एंट्री भी नहीं हुई इसकी, और पीआर बॉन्ड पर इनको 36 घंटे बाद छोड़ा गया पेमेंट के बाद। इसमें दुख की बात यह है कि जो एक जीतन राम नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने तो मार्केट से उठा करके पैसा दिया था। मतलब उनके पास पैसा था नहीं, तो उन्होंने अपने छूटने के लिए मार्केट से 10% इंटरेस्ट पे उठा करके पेमेंट किया। तो जब उनके थ्रू ही हम लोगों को यहाँ वहाँ से सूचना प्राप्त हुई, हालांकि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी,
जब आई तो जांच हुई, जांच के क्रम में पूरा स्पष्ट हुआ। तो ये पूरी तरह मामला पाया गया कि 5 लोगों को अवैध तरीके से हिरासत में रखा, 36 घंटे तक उनसे पैसे लिए, पैसे लेने के बाद उनको छोड़ा गया। चूंकि अगर ये गांजे के व्यापार में नहीं थे तो तत्काल क्लियर हो ही गया था, उनको छोड़ा जा सकता था, लेकिन 36 घंटे तक रखा गया और पैसे के लेन देन की पुष्टि जब हो गई उसके बाद ही इन लोगों को छोड़ा गया। तो जब पुष्टि हो गई तो उसके बाद छोड़ा इन लोगों ने और PR बॉन्ड पर छोड़ दिया। तो इसमें सारे साक्ष्य मिले हैं, स्टेशन डायरी के थाना में कोई एंट्री नहीं है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहीं एंट्री नहीं है कि इनको पकड़ के लाए गए। छोड़ने का PR बॉन्ड का इन्होंने एंट्री है, चूंकि इन्होंने 4 लोगों को छोड़ा है। और छोड़ने के बाद थाना का जो CCTV फुटेज है उसमें भी आया हुआ है, ऑफिशियली थाना में CCTV फुटेज लगा होता है, उसमें भी दिख रहा है कि 36 घंटे तक रखा हुआ है। 8 जुलाई से 9 जुलाई के बीच ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो जब मेरे सूचना हम लोगों तक आई तो DSP हेडक्वार्टर के नेतृत्व में टीम बनाई। उस टीम ने जब पूरी छानबीन की तो स्पष्ट हुआ कि ये तो आपराधिक कृत्य है। इसलिए थानाध्यक्ष जादवपुर, एक चौकीदार, उनके साथ एक ड्राइवर, थाना का ही ड्राइवर, और एक प्राइवेट दलाल जिसका नाम राजू यादव है, इन 4 लोगों को तत्काल हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने स्वीकार भी किया कि ऐसे हुआ था। और जब ये घटना हुई तो 8 से 9 के बीच में जब ये छोड़ना था तो थाना प्रभारी उस दलाल से लगातार फ़ोन से संपर्क में थे। ये भी टेक्निकल साक्ष्य आए हैं कि लगातार फ़ोन पे बात कर रहे थे, जिससे पुष्टि हो रही है कि जब दलाल के पास पैसे पहुंच गए तो इनके पास फ़ोन आ गया। उसके बाद इन्होंने उसको छोड़ दिया। और भी महत्वपूर्ण साक्ष्य इसमें मिले हुए हैं। तो इन सभी चारों जो अभियुक्त हैं इस केस में, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार अधिनियम में FIR दर्ज करके हमारे SDPO सदर 2 हैं सिद्धवलिया, उनके वो अनुसंधान करता है और वो 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में और भी किसी मामले में गोपालगंज जिले में किसी सरकारी विभाग का इसके पहले भी ESI पे कार्रवाई हुई है, RTO ऑफिस के, जो कि कुचाईकोट बलथरी चेक पोस्ट पे वसूली कर रहे थे। तो किसी भी सरकारी विभाग का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी गोपालगंज के किसी। तो जैसा कि आपने सुना, हम बार बार कहते हैं ना कि बिहार में ऐसे अधिकारियों की जरूरत है, ऐसे IPS अधिकारियों की जरूरत बिहार को है, दरकार है। और तमाम IPS अधिकारी अगर इस प्रकार से काम करने लग जाएं तो बिहार की दशा दिशा सुधरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सबसे बड़े अपराधी तो वो है ना जिनके जिम्मे अपराधियों को संभालने की जरूरत है, मतलब जिनके कंधों पर अपराधियों को संभालने का दायित्व है, वही अगर अपराधी बन जाएंगे तो फिर बिहार कैसे संभलेगा। तो मेरी नजर में, हमारी नजर में सबसे बड़े अपराधी, अपराधियों से भी बड़े अपराधी वो पुलिस वाले हैं जो इस प्रकार की करतूत को अंजाम देते हैं। और SP विनय तिवारी ने इस बात की संजीदगी को समझा और उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन किया और मिसाल पेश कर दी अपने ही पुलिस वालों को भीतर ठेल करके। अब मामला हम आपको समझाते हैं, विस्तार से समझिएगा। यह मामला था कि आखिर गोपालगंज का। गोपालगंज में पुलिस महकमे से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला सामने आया। जादवपुर थाने में निर्दोष लोगों को अवैध रूप से हिरासत में रखने और पैसा लेकर छोड़ने के आरोप में बड़ी कार्रवाई हुई है। SP विनय तिवारी के निर्देश पर जांच के बाद तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार लोगों में तत्कालीन थानाध्यक्ष अनिल राम, चौकीदार राजू यादव, राकेश कुमार और थाने का कथित दलाल महेंद्र कुमार यादव शामिल है। आखिर क्या है पूरा मामला, वो जरा और विस्तार से समझिएगा। 16 अगस्त को जादवपुर थाने में कुछ निर्दोष लोगों को अवैध रूप से हिरासत में रखने और पैसा लेकर छोड़ने की शिकायत SP विनय तिवारी को मिली थी। इसके बाद मामले को गंभीरता से लिया गया। जांच की जिम्मेदारी DSP मुख्यालय को सौंपी गई। अब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस की कार्यशैली को लेकर कई गंभीर आरोप सामने आए। जांच के दौरान सामने आया कि जीतन राम, विजय राम, शंकर राम समेत एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी को बिना प्राथमिकी या कानूनी अनुमति के करीब 36 घंटे तक थाना परिसर में रखा गया। आरोप है कि मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई और ऐसा करते हुए 50,000 रुपए की अवैध वसूली की गई। वही महिला और उसकी नाबालिग बेटी को छोड़ने के नाम पर 75,000 रुपए और केस से नाम हटाने के नाम पर 55,000 रुपए लेने का भी आरोप जांच में सामने आया। अब जांच के दौरान गवाहों को डराने और प्रभावित करने की कोशिश किए जाने के आरोप भी सामने आए। इसके बाद जादवपुर थाना में मामला दर्ज किया गया। कार्रवाई करते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष अनिल राम, चौकीदार राजू यादव, राकेश कुमार और थाने के कथित दलाल महेंद्र कुमार यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गोपालगंज के SP विनय तिवारी ने साफ संदेश दिया है कि पुलिस विभाग में कानून का उल्लंघन, अवैध हिरासत या फिर किसी भी तरह की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल इस मामले की कार्रवाई आगे बढ़ रही है और पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। मतलब ऐसी कार्रवाइयां होनी चाहिए। वैसे लोगों को भी आत्मा को शांति मिलती होगी जो जिंदा लोग हैं उनकी आत्मा की हम बात कर रहे हैं। वैसे लोगों की आत्मा को वाकई शांति मिलती होगी जो ये एक्शन देखते होंगे, हमें जैसे मिली है। हम मानते हैं कि यह बहुत बड़ा एक्शन है और यह एक्शन एक मिसाल के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि बिहार में करप्ट पुलिस वालों की कमी नहीं है। और यह कहते हुए हमारे जबान जरा भी लड़खड़ाएंगे नहीं
बिहार में करप्शन ही करप्शन थानों में है, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हां, इसका दूसरा पहलू यह भी है कि ऐसे करप्ट लोगों के खिलाफ ऊपर के जो अधिकारी हैं ना, सारे अधिकारी लापरवाह नहीं है। विनय तिवारी ने यह बात तो साबित कर दिया है। आईपीएस हैं, एसपी हैं और गोपालगंज की फिलहाल कमान संभाल रहे हैं। और गोपालगंज में जब से इन्होंने कमान संभाली है तब से ताबड़तोड़ एक्शन का दौर चल रहा है। यह बड़ा एक्शन इसलिए क्योंकि अपने ही पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी और कुछ लोगों के खिलाफ इन्होंने जो एक्शन लिया है वो आगे जारी रहेगा और ऐसा सभी लोगों को करना चाहिए, अधिकारियों को। यह एक मिसाल पेश कर दी है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।